जैन अनौरा पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कार्य की प्रयोजकता का क्या अर्थ है और वक्ता की प्रामाणिकता कैसी होनी चाहिए और श्रोता के दोष किस प्रकार होते हैं? कार्यक्रम की प्रायोजकता तो मूल उद्देश्य होता है परोपकार। जब कोई भी आयोजन होता है तो उसमें जगत कल्याण की सर्वोदयी भावना होना चाहिए और वक्ता की जो प्रामाणिकता है वो उसके आचार के ऊपर निर्धारित होता है। वो आचरण कैसा है, यदि उसकी कथनी में और क्रिया में एकता है तो वह वक्ता प्रामाणिक माना जाता है। कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है तो वह प्रामाणिकता की कोटि में नहीं आता, क्योंकि उस वक्ता का एक ना एक दिन वो उजागर हो ही जाएगा कि यह वक्ता जो है खोखला है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों की बातें कहना अलग चीज है और अंदर उतारना अलग चीज है। कितना भी प्रयास करो, यदि अंतर में हमारे छल और कपट है, हम कितना भी प्रयास करें वो कभी ना कभी एक ना एक दिन उसकी सत्यता असत्यता प्रकट होती है। इसलिए पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धवलाज जी में कहा, वक्ता वही होना चाहिए जैसी कथनी हो वैसी करनी। जो वो बोल रहा है उसको पहले अपने अनुभव में, अपनी चेतना में, अपने खुद की आत्मा की पर्याय बनाए, वो खुद जिए और जीने के बाद फिर वो दुनिया को कहे तो वो वक्ता प्रामाणिक होता है। श्रोता की प्रामाणिकता होती है कि सबसे पहले वो जिसके प्रति वह वक्त सुन रहा है उसके प्रति उसका अनन्य विश्वास है कि नहीं। यदि हमारे मन में संदेह है तो वह कभी भी सुनने वाली बात कुछ भी कार्यकारी नहीं होगी। श्रोता के लिए सबसे बड़ा समर्पण यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने श्रोता के लिए कहा, इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान्न चान्यथा हित कंपाय शांभोवत सन्मार्गे संस्यारुचि। यह बात, यह तत्व ऐसा ही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। जैसे तलवार की धार जब नहीं लगती है और पैनी होती है, लेकिन उसकी पानी की बूंद डाल दी जाए तो तलवार की धार पर पानी की बूंद चमकती है, कटती नहीं। पानी जैसी पतली चीज और तलवार जैसी पैनी चीज भी पानी की बूंद उस तलवार की नोक पर कटने की अपेक्षा चमकती है। ऐसा ही तुम्हारा जो सिद्धांत है वह सिद्धांत इतना निष्कंप होना चाहिए, यह श्रोता का लक्षण होना चाहिए। श्रोता के बहुत सारे भेद पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने 14 भेद किए हैं। कई प्रकार के श्रोता होते हैं। कई श्रोता मच्छर के समान होते, बहुत अच्छा कान में गुनगुनाएंगे और मौका पड़ते ही डंक मार दे। कुछ सांप के समान होते हैं, दूध भी पिलाओगे तो उनके जहर ही बनेगा। कुछ तोता के समान होते हैं, जैसा रटा दो वैसा ही होता है। कुछ मिट्टी के समान होते हैं, जब तक गीली रहेगी तो मिट्टी गीली रहेगी पानी के, और पानी मिल जाए तो मिट्टी कितनी कड़क हो जाती है कि पत्थर के समान हो जाते। कुछ होते हैं भैंसे के समान श्रोता। भैंसा जब पानी पीने जाता है तो पूरे के पूरे पानी को बचा देता है। ऐसे ही आप लोगों को अनुभव होगा, अक्सर कर जो मीटिंग करते हैं ना, वो उनको पता होगा। अच्छी मीटिंग चल रही है तो एक आध व्यक्ति ऐसी बात उठा देगा कि सारी सभा मच जाएगी। उनको हमारे यहाँ भैंसे के समान कहा गया है।
बात कुछ और थी, मीटिंग किसी और के लिए बुलाई गई थी, उसकी तो चर्चा हो नहीं पाई और कोई दूसरा प्रसंग उखाड़ दिया। लो साहब, ये भैंसे के समान होते हैं, कुछ होते हैं जोंक के समान। जोंक होती ना एक, तो जोंक का अर्थ होता है कि वही गाय के स्तन से चिपक जाती है जोंक, वहीं अच्छा खून है, अच्छा दूध है, वो नहीं पिएगी, गंदा दूध पीती है। जैसे तुमने 1 घंटे प्रवचन में क्या कहा, उससे महाराज ने ये क्यों कहा, अरे भाई 55 मिनट, हमें उससे मतलब ही नहीं है। ये कहलाते जोंक के समान सोता, एक चालनी के समान सोता होते। चलनी होती ना, तो चलनी में क्या होता है, सार तो नीचे निकल जाता है और चोकर ऊपर बसता है, यानी वो चोकर को ग्रहण कर लेते हैं। ये चलनी के समान सोता होते हैं, और एक पत्थर के समान सोता होते हैं। उनको कितना भी भिगो, वे भीगे हुए दिखते हैं लेकिन भीगते नहीं हैं। ऐसे धबला जी के अंदर 14 प्रकार के सोताओं का वर्णन पूज्यवर ने किया है ऐसा। और एक हंस के समान सोता जो अंत में उन्होंने कहे कि हंस के समान सोता होना चाहिए, जो दूध को अलग और पानी को अलग। यदि कोई गलत बात सुनने में भी आ जाए तो उसको निकाल देता है, अच्छी बातें ले लेता है और बुरी बातें छोड़ देता है। तो श्रेष्ठ श्रोता जो है हंस के समान कहा गया है। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 6 डाला की 4थी ढाल में छंद में लिखा है, सम्यक श्रद्धा धार मुनि सेवहु सम्यक ज्ञान।